नमस्कार दोस्तों। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं द डोगरी प्रोविजन एक्ट 1961 के अंदर सेक्शन नंबर जो है हमारा 4A, बैन ऑन एडवर्टीजमेंट। अब हमने स्टडी कर लिया कि बैन ऑन एडवर्टीजमेंट किस तरह की एडवर्टीजमेंट के ऊपर हमारा जो सेक्शन नंबर 4A है वह बैन लगाता है, यानी हमें रोकता है प्रचार करने से किस तरह की जो हम एडवर्टीजमेंट है उनको। ठीक है, तो सेक्शन नंबर जो 4A है हमारा, सबसे पहले हमें देखना है कि कहां पर उसे डिफाइन किया गया है। डोगरी प्रोविजन एक्ट 1961 के अंदर उसे डिफाइन किया गया है। अब आपके माइंड में इसे ही देखते यह आना चाहिए कि अरे यार, अगर डोगरी प्रोविजन एक्ट 1961 के अंदर इसे डिफाइन किया गया है तो जरूर यह सेक्शन हमारा डोगरी की जो एडवर्टीजमेंट होती है, यानी जो डोगरी से रिलेटेड होती है एडवर्टीजमेंट, उसके ऊपर क्या करेगा, बैन लगाता है। तो यह चीज आपके माइंड में आनी चाहिए और यही इसका पर्पज है और इसी तरीके से यह काम करता है। जो भी एडवर्टीजमेंट डोगरी से रिलेटेड होती है, यानी फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई फादर है, वह अपनी लड़की की शादी करना चाहता है, तो वह क्या करेगा कि कोई एडवर्टीजमेंट देता है, मैं अपनी लड़की की शादी करना चाहता हूं, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब पर लड़का है मैं उससे उसकी शादी करूंगा और 10 लाख रुपए उसके दान में दूंगा या फिर उसे दहेज दूंगा। तो आप इस तरह से जो है एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हो। तो उस एडवर्टाइजमेंट को रोक लगाने के लिए हमारा स्पेशली डोगरी प्रोविजन एक्ट 1961 के अंदर सेक्शन बनाया गया, सेक्शन नंबर 4A, बैन ऑन एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तो अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं जो हमारा सेक्शन नंबर 4A है। इफ एनी पर्सन मीन्स कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह रिश्तेदार हो, माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, लड़का का हो या लड़की का हो। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति इस सेक्शन के अंदर आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी के भाई ने इश्तिहार दे दिया तो वह माना नहीं जाएगा, उसको भी पनिश किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द एक्ट 1961 ऑफ डोगरी प्रोविजन। तो अब देख लेते हैं डेफिनेशन। जो क्लोज ए है हमारा सेक्शन नंबर 4A का, क्लोज ए, ऑफर्स, यानी ऑफर, आप क्या करते हो, उसे ऑफर देते हो थ्रू एनी एडवर्टीजमेंट इन एनी न्यूज़पेपर। एक एडवर्टीजमेंट के द्वारा न्यूज़पेपर के अंदर आप एडवर्टीजमेंट देते हो, पीरियोडिकल जर्नल और थ्रू एनी अदर मीडिया। एनी शेयर इन हिज प्रॉपर्टी, अब यहाँ पर बोल दिया गया है डेफिनेशन के अंदर कि एनी शेयर, शेयर मीन्स कोई भी हिस्सा आप अपनी प्रॉपर्टी का देने के लिए बोलोगे एडवर्टीजमेंट के अंदर कि मैं यह इतना हिस्सा अपनी प्रॉपर्टी को दूंगा जो भी मेरे बच्चे से शादी करेगा। ठीक है, ऑफ एनी मनी और बोथ एज ए शेयर इन एनी बिजनेस और अदर इंटरेस्ट एज कंसिडरेशन फॉर द मैरिज ऑफ हिज सन और डॉटर और एनी अदर रिलेटिव। तो यहाँ पर अब क्या बोला गया है लास्ट की लाइन के अंदर कि आप अगर पैसा देते हो, प्रॉपर्टी देते हो, ठीक है, या फिर एनी अदर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कैसे, यानी आप कोई प्लॉट रजिस्टर कराने के लिए बोल देते हो, अपने बिजनेस के अंदर शेयर देने के लिए बोल देते हो, आप गाड़ी देने के लिए बोल देते हो। तो इस तरह की चीजें अगर आप एडवर्टीजमेंट करते हो न्यूज़पेपर के अंदर, जर्नल के अंदर या फिर किसी भी मीडिया के अंदर, आजकल तो बहुत ज्यादा क्रेज हो गया है सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति कुछ भी डाल देता है। ठीक है, तो वह आप नहीं कर सकते हो। सेक्शन नंबर जो 4A है हमारा, उसके ऊपर बैन लगाता है इस तरह की एडवर्टीजमेंट के ऊपर। ठीक है, और अब बात करते हैं कि कोई भी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि कोई भी मतलब हर कोई व्यक्ति इसके अंदर आएगा, कोई भी रिलेटिव है, लड़की का हो या लड़के का हो, कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता है इस तरह की। तो अब इसका जो हमारा क्लोज बी है उसकी अब हम बात करें, उसके अंदर क्या बोला गया, प्रिंट्स और पब्लिश और सर्कुलेट्स एनी एडवर्टीजमेंट रेफर टू इन क्लोज ए। यानी इसने तो सिंपल सा बोल दिया कि जो क्लोज ए के अंदर दिया गया है वह क्लोज अप्लाई होगा मेरे द्वारा भी। मैं भी यही बोलता हूँ कि मेरे द्वारा भी वही क्लोज अप्लाई होगा। प्रिंट्स है, कोई भी प्रिंट है, इश्तिहार निकलवा के आपने क्या कर दिया, दीवारों पर पर्चे छपवा दिए, तो ऐसा नहीं कर सकते हो। और आपने काफी बार देखा होगा कि जो न्यूज़पेपर आते हैं हमारे हिंदी वाले, उनके अंदर ना, हिंदी और इंग्लिश के, उनके अंदर एक पेज होता है जिसके अंदर बीच में पेज होता है वो, तो उसके ऊपर पूरा का पूरा बायोडाटा दिया हुआ मिलता है कि ब्राइड ग्रूम का या फिर जो ब्राइड है उसका।
कि लड़की इतनी पढ़ी हुई है, रंग सांवला, 5 फुट 2 इंच हाइट है, चंडीगढ़ में पढ़ती है, स्टडी करती है, बीएलएलबी करती है, या फिर कुछ भी लगा लीजिए जॉब करती है, 15,000 रुपए इसकी पर मंथ इनकम है, जो XYZ जो भी है, ये सब चीजें दी हुई मिलती हैं। तो वहां पर यह नहीं बोला गया है, उसको आप यह नहीं बोल सकते कि उन्होंने एडवर्टीजमेंट दे रखी है। लेकिन अगर वहां पर उनके अंदर इंक्लूड कर दिया जाए कि जो भी इस लड़की से शादी करेगा उसको हम 10 लाख रुपए देंगे, तो वह जो लाइन होगी वह पूरे का पूरा क्या हो जाएगी, उसका मीनिंग ही बदल देगी। वहां पर वह डोगरी का प्रचार कर रहे हैं, और डोगरी क्या है, हमारी सोशल इविल है, हमें उसे क्या करना है, खत्म करना है डोगरी को। तो वहां पर जो वह प्रचार करेगी लाइन हमारी, तो वह कहां पर आएगा, सेक्शन नंबर 4A के अंदर उसे हम क्या कर सकते हैं, पनिश करवा सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को कोई ऐसा करता है तो। ठीक है, अब बात करते हैं जो इसके अंदर हमारा नेक्स्ट पैरा है, ही शैल बी पनिशेबल। अब यहाँ पर पनिशमेंट की बात कर दी गई है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे क्या करेगा, प्रचार करेगा, तो ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच शैल नॉट लेस देन 6 मंथ, 6 महीने की सजा, 6 मंथ। ठीक है, 6 महीने की तो होगी ही होगी, बट विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर्स। यानी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने बिल्कुल ही झंडे गाड़े जा रहा है, बार बार मान ही नहीं रहा है, कुछ भी एडवर्टीजमेंट दे रहा है जो डोगरी से रिलेटेड है, तो कितनी एक्सटेंड हो सकती है, 5 ईयर्स तक। ठीक है, तो 5 साल तक की सजा हो सकती है, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 15,000 रुपीज, तो 15,000 रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है। ठीक है, हमारा सेक्शन नंबर 4A यह बोलता है, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में फॉर एडिक्वेट एंड स्पेशल रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन द जजमेंट इम्पोज ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म ऑफ लेस देन 6 मंथ। अब यहाँ पर हमारा जो प्रोवाइजो है उसके अंदर एक चीज प्रोवाइजो हमें जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहां पर हमें क्या मिलते हैं, कोई ना कोई लूप होल मिलता है। कहां पर मिलेगा, जो हमारे केसेस होते हैं, आपके पास अगर कोई केस आएगा तो वहां पर आपको पता चलेगा कि अरे यार प्रोवाइजो तो इतना काम का है, मैंने तो स्टडी नहीं किया था इसे, लेकिन स्टडी करना चाहिए था। अगर आपने स्टडी किया है तो वहां पर अगर किसी जज ने 3 मंथ की सजा दी है किसी भी व्यक्ति को, मान लीजिए कोई भी एक्यूज निकला डोगरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 4 के अकॉर्डिंग, तो वहां पर आपके जो क्लाइंट है उसको मान लीजिए 3 महीने की सजा हो गई है, और वहां पर 3 महीने की सजा, आप बोलोगे अरे एक्ट में तो मैंने 6 मंथ्स की स्टडी किया था, यहाँ पर 3 महीने की कैसे दे दी। आप सोचोगे जज तो बेवकूफ है, नहीं, वह स्पेशल जो रीजन है वह क्या करेगा, मेंशन करेगा जजमेंट के अंदर कि मैंने क्यों इसे 3 महीने की सजा दी है, मैंने 6 महीने की सजा इसे क्यों नहीं दी है। तो ये सब चीजें मेंशन की जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है सेक्शन नंबर 4A बैन ऑन एडवर्टीजमेंट, क्यों बैन लगाया गया है एडवर्टीजमेंट की, डोगरी की एडवर्टीजमेंट पर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और आप सभी के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो जर्नल चीजें हैं सभी को पता होनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।